हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की नमाज जनाजा आज तब्रीज़ में अदा की जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी का जिस्म खाकी तेहरान लाया जाएगा। तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर अज़रबैजान, तब्रीज़ के इमाम और दीगर भी जाँ बहक हुए। ईरानी आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का हुक्म। डिप्टी कोऑर्डिनेटर जनरल स्टाफ की सरबराही में कमेटी कायम। नायब सदर मोहम्मद मुकबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। अली बाकरी को ईरान का कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा बनाया गया। अबूरी सदर मोहम्मद मुकबर की ज़ेर सदारत काबीना का ईरानी सदर के इंतकाल पर पाकिस्तान में 1 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सिफारतखाने में आमद। ईरानी सफीर से सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अय्याम के जाँ बहक होने पर इज़हार ताज़ियत कहा। शहादत की अलमनाक खबर से गहरा सदमा और गम हुआ। पाकिस्तान ने डॉक्टर रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खोया। सदर आसिफ अली जरदारी का भी ईरानी सदर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, आलम इस्लाम में एक अजीम रहनुमा से महरूमी। बिलावल भुट्टो जरदारी, बैरिस्टर गौहर, हाफिज नईमुर रहमान, दीगर सियासी रहनुमाओं का ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। अमेरिका का साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर इजहार ताज़ियत। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा, हादसे के बाद की सूरत हाल पर हमारी नज़र है। हादसे की वजूहात से मुतालिक हमारे पास कोई इतला नहीं। हक़ाइक़ जानने के लिए ईरानी तहकीकात का इंतजार करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के दीगर अरकान की वफात पर अमेरिका सरकारी सतह पर ताज़ियत का इजहार करता है। ईरान नए सदर के इंतखाब की जानिब बढ़ रहा है और अमेरिका बुनियादी इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद में ईरानी कौम के साथ है। ईरानी सदर के जाँ बहक होने पर आलमी रहनुमाओं का अफसोस का इजहार। अज़रबैजान के सदर का हादसे पर इज़हार अफसोस। सदर इल्हाम अलीयेव ने कहा, पड़ोसी दोस्त और बरादर मुल्क के तौर पर हम हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़े हैं। मरहूमीन के दर्जात में बुलंदी की दुआ करते हैं। इसराइली एहलकार का कहना है, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइली मुलव्विस ही नहीं। आज से 27 मई तक पंजाब और सिंध में हीट वेव का अलर्ट जारी। सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान, जबकि 23 से 27 मई के दरमियान दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, केपी में आज से 27 मई के दरमियान दर्जा हरारत 6 डिग्री से ज़्यादा रहने का इम्कान। दर्जा हरारत बढ़ने के सबब ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खदशा। करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई। गर्मी की शिद्दत के बायस पंजाब हुकूमत का स्कूलों में छुट्टियां देने का फैसला। हीट वेव के बायस 25 मई से 31 मई तक छुट्टियां दी जाएंगी। 1 जून से गर्मियों की तातीलात का आगाज हो जाएगा। उधर सिंध में हीट वेव के खदशात के बायस मैट्रिक इम्तहानात मुलतवी। सामनी तालीमी बोर्ड कराची के मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक के इम्तहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हितक इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली में मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। ऐवान में अपोजिशन अरकान का एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे। बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जाली खबरों पर भी एक्शन लिया जा सकेगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हितक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर का कहना है, हितक इज़्ज़त बिल काला कानून है, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। मुश्तबा शुजाउर रहमान की बिल दोबारा सेलेक्ट कमेटी को भिजवाने की मुखालिफत। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट, मुल्की एहतजाज करने का ऐलान। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है, सहाफ़ियों को काबू करने के जितने मर्जी काले कानून बना लें, ये नहीं चलेंगे। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में सेक्रेटरी दिफा और दाखिला आज तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दी कि सेक्रेटरीज के बाद वज़रा, फिर वज़ीर आज़म, फिर काबीना को बुलाऊंगा, उनको कहूंगा बताएं एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा।
अभी इस केस को मिसाल बनाना है। ये अगवा बराए तावान से ज्यादा संगीन जुर्म है। मामला इतना आसान नहीं कि जब चाहे किसी का दरवाजा तोड़कर बंदा उठाएं। अब ये खत्म होना चाहिए। एक तरफ मैसेज भेजते हैं और अब कहते हैं हमारे पास नहीं। इस नहज पर मत लेकर आए कि इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। केस की मजीद समाअत आज 3 बजे फिर होगी। वज़ीर-ए-आज़म और सीनियर फौजी अफसरान को बुलाना अदालतों का मैंडेट नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से बहुत तकलीफ हुई। जब वज़ीर-ए-आज़म और काबीना समेत दिफाई और अस्करी जिम्मेदारियां भी अदालतों ने ही निभानी हैं तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, इदारा अपने दायराकार में रहकर काम करे, किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो चुका है। केस को संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर ही काम करती हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतालिक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। जजेस तैनात ना हुए तो वज़ीर आला पंजाब पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, बार बार कहने के बावजूद तैनातियां नहीं हुई। काबीना कमेटी ने कार्रवाई 20 मई तक मुलतवी करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपने अदालत का हुक्म नहीं मानना तो आपकी मर्जी है, हमारे इख्तियार में जो है वो करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, चीफ जस्टिस ने जजों की तकर्री का नोटिफिकेशन 24 मई तक पेश करने का कहा। अगर तकर्री नहीं होती तो वज़ीर आला पंजाब को पेश करने का कहा। काबीना कमेटी और वज़ीर आला को अदालत के हुक्म से मुतालिक आगाह कर देता हूँ। इस्लामाबाद के 3 हलकों के फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी जमा के साथ जमा करवाएं। फॉर्म जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, आइंदा समात पर रिटर्निंग अफसरान ना आए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बड़ी दावत। शहबाज शरीफ दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत का हुजूम $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार। तजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। ईरानी हुकूमत और कौम के साथ इज़हार ताज़ियत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत हुई। बाहमी तिजारत का हुजूम $5 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹3.49 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने माह अप्रैल के फी यूनिट बिजली ₹3.49 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा 30 मई को समाप्त करेगा। दरख्वास्त की मंजूरी पर सार्फिन पर ₹34.5 अरब का बोझ मुंतकिल हो सकता है। मुमकिन इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। ट्रेन पर सफ़र करने वालों के लिए अच्छी खबर। डीजल की कीमतों में कमी के बाद रेलवे ने किराए में बड़ी कमी कर दी। 1 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तमाम क्लासेस के किरायों में 40% से लेकर 54% तक कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बास ट्रेनों की इकॉनमी क्लास के किराए में 54% और AC क्लास के किराए में 40% तक कमी की गई।